का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने पत्ता गोभी की रोपाई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और आगे चलकर इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको पत्ता गोभी की फसल में निराई गुड़ाई और सिंचाई करते हुए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से भी बचाना होगा, तभी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इसकी जानकारी लेते हैं केपी अहिरवार से। किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको पत्ता गोभी की फसल, उन्नत फसल कैसे उत्पादन करें और अधिक लाभ हम कैसे कमाएं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल काफ़ी मात्रा में हमारे पूरे प्रदेश में की जाती है, सभी जानते हैं, और इसका उपयोग भी बहुत मात्रा में के उपभोक्ता करते हैं। परंतु इसमें बहुत सारी सावधानियां हमारे फसल उत्पादन के लिए करनी पड़ती। तो सिंचाई विशेष रूप से मध्यम सिंचाई हम लोगों को करना चाहिए और पानी भरने की स्थिति हमारी किसी भी प्रकार से क्यारियों में नहीं आना चाहिए। अगर क्यारियों में पानी का भराव होता है तो नीचे से जड़ सड़न रोग बहुत जल्दी इसमें पनपता है, इसलिए इसको विशेष रूप से हमें सावधानी पूर्वक जो है ना सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई की मात्रा हम लोग तब देते हैं जब हमारी मिट्टी देख लेते हैं कि सूखने वाली है, तभी हमें सिंचाई करना है और हल्की सिंचाई करना है। 15 दिन के अंदर यदि सिंचाई इसमें करते रहेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार से अगर हम ड्रिप लगा करके सिंचाई करते हैं, ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, तो हमें पानी की मात्रा भी कम लगेगी और पानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पानी पहुँचेगा। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों के प्रकोप से तो बचाना होता ही है, साथ ही साथ फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा। इसीलिए आप इन कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान जरूर दें। अगर मान लो पहली सिंचाई हमने जो सामान्य तरीके से करते हैं क्यारियों के माध्यम से कर दी, तो खरपतवार निश्चित रूप से आते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण भी इस फसल में बहुत जरूरी होता है। साइड में बहुत सारे घास फूस और दुनिया भर के जितने खरपतवार रहते हैं, सभी प्रकार के खरपतवार पनपते हैं। तो इनको सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास में दूरी पर्याप्त रहती है, हम हाथों से या खुरपी से या डोरा चला करके इसकी निदाई करते हैं। और निदाई करने के पश्चात इससे डोरा से करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है कि मिट्टी भी थोड़ी पलट जाती है और जो हमारा उर्वरक है वो भी पौधे को पर्याप्त मात्रा में सही जगह पर पहुंच जाता है। तो ये हमारा खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हम मैकेनिकल सिंचाई खरपतवार नियंत्रण करते हैं, उससे फायदे होते हैं। जो संतुलित उर्वरक का उपयोग है, जो हमारी उर्वरक की मात्रा है, उसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो आधार के रूप में हमने दे दी, और हम उर्वरक का भुरकाव करके भी हम लोग देते हैं, जैसे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हुई, पोटास की टॉप ड्रेसिंग हुई, या जिंक वगैरह की जो हमें मात्रा देना है वो घोल रूप में देते हैं। और अगर ड्रिप से हम पूरा फसल ले रहे हैं तो हम फर्टिगेशन भी ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा फसल को लाभ प्राप्त होता है। फसल की बढ़वार अच्छी होती है और जो पत्ता गोभी का जो फूल है वो बढ़िया मस्त एकदम गांठ जो है ना मजबूत बनती है और पत्ते बिल्कुल अच्छे रहते हैं। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तों के निचली ओर भूरे और जामुनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां खराब हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप इस रोग के नियंत्रण के लिए खेत की सफाई और उचित फसल चक्र अपनाएं। यदि खेत में ये बीमारी दिखे तो मेटालेक्सिल, मैनकोजेब,
2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। कि अगर पौधा बहुत सुंदर हो, फसल अच्छी हो, तो कीड़ी बीमारी का आकर्षण होना स्वाभाविक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि अभी जो फसलें लगी हुई उसमें माहू का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो माहू के नियंत्रण के लिए हम सब जानते हैं कि अगर नीम तेल का 5% घोल बना करके हम लोग उपयोग करते हैं तो काफ़ी कुछ नियंत्रण हमारा हो जाता है। अगर लगातार हम हर 15 दिन में गौमूत्र और नीम तेल का स्प्रे करते रहें फसल के ऊपर, तो हमारा इसके ऊपर जो साइड इफेक्ट है फसल या गोभी के पत्तों के ऊपर नहीं होता है और फसल अच्छी होती है और माहू नियंत्रण में आ जाता है। और इसके साथ ही साथ जब फसल बड़ी हो जाती है तो इसमें इल्ली सबसे ज़्यादा जो है ना घातक होती है। तो 3 प्रकार की इल्लियाँ, तम्बाकू की इल्ली, हरी जो इल्ली होती है, चने की इल्ली बड़ा प्रकोप करती है। और ये जब बड़ी भयानक अवस्था में आ जाती हैं, ETL लेवल के ऊपर आ जाती हैं, तो हम लोगों को जो है बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खाने वाली फसल है, सब्जी वाली फसल है, तुरंत तोड़ करके मार्केट में चली जाती है। तो इसमें दवाई का उपयोग हम लोगों को कम से कम करना चाहिए। जब अधिक मात्रा में है तभी हम जो है ना, तो हम लोगों को कीटनाशक का उपयोग हम लोगों को करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए इंडॉक्साकार्ब का उपयोग 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। ये अंतिम वो है कि जब हमारे पास में कोई और दूसरा उपचार का साधन नहीं बचा है और विशेषकर जब ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो इसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से